मैया गंगा रोष रमणीक स्थल बना हुआ। सुखदेव जी बालू के आसन पर बैठे हुए और उस आसन देकर के इधर राजा परीक्षित को अमृतमयी कथा का रसास्वादन करा रहे हैं। प्रश्न कर दिया है राजा परीक्षित जी ने सुखदेव जी से कि प्रभु मुझे ये बताएं कि भगवान राम ने अयोध्या में जन्म क्यों लिया और कैसे उन्होंने बाली लाई और ये अयोध्या क्या है, इसका कारण क्या है, थोड़ी मुझे कथा अब आगे राम और सीता की सुना महाराज। वैसे प्रसंग अब मानस के प्रेमियों चलेगा राम सीता का परिचय, राम और सीता का। रामचरित मानस महाराज चलेगी क्योंकि रामचरित मानस में श्लोक नहीं दिए गए परिचय। न कुछ विद्वान ये सोचते रहे कि अभी तक श्लोकों की शास्त्री जड़ी लगा रहे, आदमी श्लोक नहीं दे रहे क्यों महाराज, तो पहले शंका समाधान करते। और अब कथा चलेगी राम और सीता की महाराज। वैसे राम सीता है कितने महाराज, वैसे राम सीता कितने हैं, दो राम और सीता। तुम समझ लो हम राम बैठे हो पास में अम्मा सीता बैठी, अच्छा है हाँ तो दो ही राम सीता। अब है तो दो राम सीता, लेकिन प्रश्न ये मेरा बनता है कि राम सीता तो दो हैं, लेकिन जितने हमारे वैष्णव पंथ के संत लोग हैं महात्मा लोग, तो वे माला कितने गुरियों का पहनते हैं क्यों महाराज, 108। अब प्रश्न ये बनता है कि 108 ही गुरियों का माला क्यों पहना जाता है, क्योंकि नौमा सुमिरन का होता है। वैसे 111 का पहन लिया जाए, 150 का तो और भजन हो जाए, 108 ही का काम बनता है। क्योंकि श्रोताओं 108 में सीता संलग्न है महाराज, 108 में सीता संलग्न है। जोड़ लीजिए, आप जल्दी जोड़ लेंगे क्योंकि अध्यापक रहे हैं। हाँ, पहला अक्षर कौन है, सा। सीता में पहला अक्षर है सा। सा को आप का से जोड़ लीजिए, का से सा जोड़ लीजिए। ये महाराज है 32वां अक्षर होता है, 32वां। और फिर सा पे मंत्रा का होती है छोटे या बड़े या छोटी और बड़ी ई की यानी चौथी मंत्रा। तो 32 और 4 कितने हो गए, 36। 32 4 36। तब शब्द बना आपका सी। अब अक्षर आया है ता। ता को जब आप जोड़ेंगे का से तो ये 16वां अक्षर है हमारा, चौथा 16वां। तो 36 16 कितने हुए, 52। 36 16 52। और पिता पे मंत्रा कहती है छोटे या बड़ुआ को डंडा क्यों मारा, दूसरी तो मंत्रा है। तो 52 और 2 54। तब आपका शब्द बन गया है सीता, तब शब्द बन गया सीता। अब आगे अक्षर आया है रा। रा को जब आप जोड़ेंगे का से तो ये 27वां महाराज अक्षर है, होता है 27वां। तो महाराज 52 और 27 कितने हुए, 81। 52 और 27 81। और फिर मंत्रा कौती चढ़ी रा पे, बड़े आ को डंडा, रा यानी छोटे आ बढ़िया को डंडा, दूसरी मंत्रा महाराज। तो 81 2 83। अब अक्षर बचा है माँ। माँ को आप जब जोड़ेंगे तो ये 25वां महाराज अक्षर है, 25वां। तो 83 और 25 108। इसलिए सीताराम माला जो है 108 गुरियों का पहना जाता है और 9वां महाराज सुमिरन का होता है।
हनुमान जी का कितने गुरियों का है? 105 गुरियों का होता है। हनुमान जी का 105 गुरियों का माला होता है। इसे क्षेत्रफल निकालिए, सटीक उत्तर निकलेगा महाराज। तो आ जाएं, एक हम आपको ऐसा श्लोक बता दें जिसमें पूरी रामचरितमानस आ जाएगी महाराज। क्योंकि अभी तक कथा आप लोग सतयुग की सुनते रहे। जो सतयुग की उम्र थी 17,28,000 वर्ष का समय, अब लगने वाला माता बहनों है त्रेता। त्रेता की उम्र है 12,96,000 वर्ष। तो अब आज रामचरित एक श्लोक में आपको बताएं कि आदो राम अरे तपोवनाद अरे गबन हत्वा मृगा कंचनम औपहते हरणम जटायो मरणम सुग्रीव संभाषणम। गबन हत्वा मृगा कंचनमो पहिदी हरणम जटायु मरणम सुग्रीव संभाषणम। अरि बाली निर्दलम और समुद्र तरणम और लंकापुरी दायनम। अरे पश्चातारम कुंभकर हननम एतत् सारायणम। यानी पूरी रामचरितमानस परिचित जी हो गई कि आदो राम तपोवनाद गबन हत्वा मृगा कंचनम पहिदी हरणम जटायो मरणम सुग्रीव संभाषणम। बाली निर्दलम समुद्र तरणम लंकापुरी दायनम। पश्चातारम कुंभकर्ण हननम एतत् सारायणम। पूरी रामचरितमानस। तो इधर आज अयोध्या के राजा कौन है? कुल मैंने कुछ कल वंशावली आपको बताई और कुछ आज लोग सुन लीजिए, क्योंकि भागीरथ के यहाँ तक तो अभी प्रसंग आपका सुना था। तो भागीरथ के पुत्र का नाम था स्रोत। स्रोत के हुए थे नाभ। नाभ के हुआ था सिंधुदीप। सिंधुदीप का हुआ था आयुताय। आयुताय का हुए थे ऋतपर्ण। ऋतपर्ण के हुए थे सर्वकाम। सर्वकाम के हुए थे सुदास। सुदास के हुआ था कमलपाद और कमलपाद के हुए थे मित्तेश्वरय और मित्तेश्वरय का हुआ था अस्मक। अस्मक के हुए थे मूलक और मूलक के हुए थे एबिड़ और एबिड़ के हुआ था विश्वेश्वरय और विश्वेश्वरय के महाराज की खटवांग बातीर बाहिजा। पसालो माता जी, पसाले जाओ कि खटवांग बातीर बाहिजा और रघुयश मता प्रथोसुरा अजीष्टतु महाराजा दशरथो सायव्रता। महाराज इधर खटवांग के माता में दीर्घायु हुई। दीर्घायु के रघु हुए, रघु के प्रथ हुए और प्रथ के अज हुए थे वज के महाराज दशरथ हुए। ये अयोध्या की परिचित जी वंशा बलि महाराज। अब ये जो अयोध्या के राजा हैं महाराज दशरथ महाराज।
परीक्षित जी। तो पहले मैं ये बता दूं विद्वानों कि ये दशरथ का जन्म कैसे हुआ था। दशरथ का जन्म कैसे हुआ था। दशरथ का जो जन्म हुआ था एक टका से महाराज हुआ था। किससे? टका से। अब कुछ लोग ये सोचते होंगे विद्वान की टका से कहूँ महाराज लड़का पैदा क्यों महाराज? हाँ, तो सुन लीजिए, एक महाराज आज के कोई संतान नहीं थी, तो एक बार महाराज गुरु वशिष्ठ जी का आगमन हुआ, क्योंकि रघुवंशियों के कुल पुरोहित थे श्रोताओं वशिष्ठ जी, और यदुवंशियों के कुल पुरोहित कौन थे? क्यों राम बाबा? कौन थे? श्री गर्गाचार्य जी महाराज। तो एक बार गुरु जी का वशिष्ठ का जब आगमन हुआ तो महाराज अजने माताएं बहनों स्वागत सम्मान किया, क्योंकि गुरु जी आए हैं। जब वो चले तो उन्होंने एक थाल में हीरा मोती भरकर उनको विदाई देना चाहा, लेकिन महाराज वशिष्ठ जी ने वो विदाई दी नहीं। वशिष्ठ जी बोले कि राजा आज तुम्हारी दक्षिणा हम जब ले सकते हैं अगर तुम्हारे मेहनत पसीने की कमाई हो, पसीने की। तब महाराज अज ने कहा कि महाराज ये हमारे पिता राजा रंग के जमाने की सब संपत्ति है। वशिष्ठ जी बोले तो तुम्हारी हम दक्षिणा नहीं लेंगे। अब वहां से वशिष्ठ जी चले आए। अज ने सोचा मेरे आंगन में गुरु जी आए और मैंने दक्षिणा भी नहीं दे पाई। सुबह हुआ महाराज, अब वो राजा अयोध्या की नगरी में घूमने लगे गलियों में, सभी से कहते भैया हमें काम दे दो, गुरु जी को दक्षिणा देनी है। लोग कहने तुम्हारे खुद ही हजारों नौकर चाकर लगे, अरे तुम्हें काम की क्या जरूरत है। आगे पहुंचे के शर्मा लुहार महाराज जिसे कहते हैं बढ़ई, तो शर्मा लुहार के यहाँ आज पहुंचे, अपनी पूरी कहानी बताई। तो शर्मा जी ने हंसते हंसते कह दिया काम तो मिलेगा, लेकिन तुम्हें ये घना निहाई पर चलाना होगा। चलाओगे? आज बोले महाराज सब कुछ करेंगे, लेकिन गुरु जी को हमें दक्षिणा देनी है। राजा जी ने श्रोताओं लिया घना, सुबह से माता शाम तक घने निहाई पर पीटा। जब शाम को काम बंद हुआ तो उस शर्मा ने परीक्षित जी एक टका दिया। क्या दिया? एक टका। अब उस टका को लेकर के राजा आज गुरु जी की कुटिया पहुंचे वशिष्ठ के पास। बोले गुरु जी ये मेरे मेहनत की पसीने की कमाई है, इसको आप ले लीजिए। अब राजा आज से उस टका गुरु वशिष्ठ जी ने ले लिया, लेकर के गुरमैया को दे दिया। महाराज वशिष्ठ की पत्नी का नाम था विद्वानों अरुंधात्री। क्या नाम था? अरुंधात्री। अरुंधात्री को वो टका दे दिया। अरुंधात्री ने सीने से लगाकर राजा आज को फिर वापस कर दिया। जब राजा चले गुरु वशिष्ठ जी बोले अज ये टका तुम ले जाओ, लेकिन एक बात ध्यान रखना तुम अपने आंगन में गाड़ देना। क्या कहा? आंगन में गाड़ देना। जब उस टका को आंगन में गाड़ा तो भगवान की कुछ ऐसी कृपा भई कि एक कल्प वृक्ष पेड़ वहां उत्पन्न हुआ। अब कैसा वृक्ष था कि पूरब की जब ये हवा चलती थी तो हीरा मोती पश्चिम ढेर हो जाते, और जब ये पश्चिम की हवा चलती तो पूरब ढेर हो जाते थे। प्रचार हुई अयोध्या नगरी में कि राजा आज के आंगन में कैसा वृक्ष है जो हीरा मोतियों को झरता है। महाराज सभी लोग देखने आए, तो अब सबने पूछा कि ये बताइए महाराज ये वृक्ष कहाँ से लाए हो, कहाँ से ये लाए हो? अज ने हाथ जोड़कर कहा कि हे अयोध्या के वासियों, मैं कहीं से नहीं लाया, ये सब मेरे गुरु जी की देन है। क्या कहा? गुरु जी की देन है। अब वैसे गुरु कहते किसको महाराज?
गुरु कहते हैं गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश। गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश। जो अंधकार की ओर से खींचकर प्रकाश की ओर ले जाता उसको गुरु कहा जाता है महाराज। तो ये मेरे गुरु जी की देन है महाराज। तो सबने कहा भाई गुरु जी ने ऐसा तुम्हारे यहाँ हीरा मोतियों का ढेर लगा, बुलाया भी नहीं। जब गुरु वशिष्ठ जी ने अज को बुलाया, अज ने बुलाया तो चरणों पर अज गिर गए कि गुरुदेव तुम्हारे कृपा से मेरे यहाँ बड़े धनधाम की कोई कमी, हीरा मोतियों ढेर लगा है। क्योंकि दो चीजें बड़ी मुश्किल से प्राप्त होती हैं श्रोताओं, परिचित बड़ी मुश्किल से। वो दो चीजें कौन है? गोस्वामी दादी निवेदन करते हैं। दो चीजें कौन? संत समागम हरि कथा और तुलसी दुर्लभ होए। अरे तुल द्वारा अरे लक्ष्मी पापियों के घर होए। महाराज दो चीजें कौन? कि संत समागम हरि कथा और तुलसी दुर्लभ दोए। महाराज आंगन में संत का आगमन और भगवान की कथा हर आंगन में नहीं हो सकती है, हर ग्राम में नहीं हो सकती है। जब प्रभु की ये कृपा होती है तब आंगन में संत का आगमन और भगवान की कथा हो सकती है। सुत द्वारा और लक्ष्मी, सुत माने होता है पुत्र और लक्ष्मी माने दद्दा धन। तो पुत्र और लक्ष्मी पापी के घर हो सकता है, लेकिन परिचित जी भगवान की कथा और संत का आगमन श्रोता हर गांव आंगन में नहीं हो सकता। महाराज उन्हीं के आंगन में होगा कि सुनाओ सकल और श्रोता बड़ भागे जो रघुबीरो चरण अनुरागी। जो भगवान के चरणों का पूर्व जन्म का अनुराग होता है उनके आंगन में। पता नहीं अब देखो हमारे ये प्रधानाचार्य कितने दिन तक कथा कराम, अब तो 2 नंबर लगो है। अब पता नहीं भगवान की कृपा कितनी हुई जाए, समझे। सुजानपुरवा में देखो ये बैठे हमारे मास्टर पुत्री लाल मम्मन कम से कम कुछ नहीं तो करीब 75 कथा कराई है जी भाई। 50 नीचे कांटा नहीं काज जब 10 घेरा तो हम ही ने करी। हाँ अच्छा है जी बात। और हर साल 2 कार्यक्रम होता रामलीला। आज गुरु जी से कहा कि तुम्हारी कृपा से मेरे यहाँ हीरा मोतियों का ढेर लगा है, मांग लीजिए गुरुदेव क्या चाहिए। अब देखिए गुरु वशिष्ठ जी ने मांगा क्या? परिचित जी आज से अगर देना है तो हमें तुम ये वृक्ष ही दे दो। क्या मांगा? वो वृक्ष ही गुरु जी ने मांग लिया। जब वो वृक्ष खोदा गया तो महाराज उसके नीचे एक रथ निकलो, रथ। जब और खोदा गया 2 रथ निकले, जब और खोदा गया तो 3 रथ निकले, जब और खोदा गया तो 4 रथ निकले। कहने का अभिप्राय मतलब ये है कि खोदते खोदते 9 रथ निकले। 10वें रथ पर बैठा हुआ ये बालक मिला महाराज, 10वें रथ पर। और एक कन्या बैठी हुई माताएं बहनों में मिली। जब बालक को देखा वशिष्ठ जी ने तो उस बालक का नाम क्या रख दिया? मैंने कहा और कहां से निकले जे?
जमीन से, समझे महाराज। अब कल हमने कुछ ऐसी कह गई थी कि सीता के भैया दशरथ जब पृथ्वी सीता भयो पृथ्वी से दशरथ भय क्यों महाराज, तब ये तो बहनी भैया भय। अब बाद के बहू भय बे ससुर भय क्यों महाराज। हाँ तो अब तब वशिष्ठ जी ने उस बालक का नाम क्या रखा कि 10 सये से रवि कर लखे और 10 दिशा रथ जाए और 10 सिरुर पटे प्रकट तो कहिए दशरथ ताए। कह दिया इस बालक का नाम है दशरथ और 10 दिशाओं में ये रथ इसका जाएगा महाराज। ऐसे दशरथ का जन्म हुआ। लड़की जो थी महाराज चंद्रमा के समान उपमा उसकी की गई, विद्वानों ने अंकित किया कि चंदा सो मुखारे बिंदे सो बाबू कहीं न जाए। अरे चंदा सो मुखारे बिंद सो बहु कहीं न जाए, चंदा सो मुखारे बिंद। अरे चंदा सो मुखारे बिंद सो बहु कहीं न जाए, अब अंधे ऐसे अंधेरे में अंधना शर्मा। चंद्रमा के समान जिसका नाम वशिष्ठ जी ने रख दिया चंद्रवती, उस कन्या का नाम रखा गया चंद्रवती। कुछ लोग चंद्रकला भी कहते हैं महाराज। और ये किसको ब्याई गई थी? ब्रह्मा के पुत्र उद्यालक मुनि के साथ में विवाह हुआ था। कुंवारे पर एक बालक हुआ था नासकेत और बाद के एक बालक हुआ था जिसका नाम पड़ा था श्रमण कुमार। ध्यान ध्यान। तो अब महाराज अयोध्या के राजा कौन है? दशरथ। बड़े सुंदर राजा हैं, लेकिन दशरथ के 3 महाराज रानियां भी हैं। 3 रानियां। बड़ी रानी कौन है? कौशल्या। और सबसे छोटी रानी है माता बहनों सुमित्रा। और मझली कौन है? जाको नाम सुमित्रा। तब भाई तुमने के देखे कोई सुनत है कि नहीं? कहीं तुम्हें लौट कोट करता। बड़ी रानी को नाम कौशल्या और छोटी रानी को नाम है केकई और मंझली वाली रानी को नाम है सुमित्रा। हाँ जैसे हम कहते से बेव मूड हलाऊ। हमने कहे देखें कोई ध्यान लगाए है कि बात नहीं लगी। तो अब महाराज बड़ी रानी जो है परीक्षित जी कौशल्या और मंझली रानी है सुमित्रा, सबसे छोटी रानी है केकई। लेकिन एक बात और बता दें विद्वान, गड़ी हुई बात बता दें, क्योंकि बड़ी रानी तो कौशल्या थी दशरथ। अगर विवाह हुआ है, पहली शादी हुई थी किसके साथ में? महाराज बताया होगा विद्वानों ने कि केकई के संग में बियाह बहुत तो पहले की कौशल्या का संग की सुमित्रा के संग में की के संग। प्रश्न ये बनता है तो सुनिए महाराज, वैसे माताएं में मंझली रानी जरूर थी सुमित्रा। दशरथ की अगर भामरें पड़ी थी तो सुमित्रा के साथ में पहले पड़ी। ध्यान दीजिए, क्योंकि कौशल्या और सुमित्रा ये दोनों सगी बहनें थी राजा कौशल की महाराज। और केकई जो थी राजा केक की कन्या थी केकपुर की महाराज।
ध्यान दीजिए। अब आप लोग ये सोचते होंगे कि बड़ी रानी थी कौशल्या और मझली छोटी वाले के संग हमारे पड़ी और बड़ी वाली का ऐसे चली भाई प्रश्न बनता है। लेकिन चिंता ना करिए, मैंने कहा ये शरीर मेडिकल स्टोर दवा सब मिले आपको, जुकाम बुखार की सुलगे वाले हुए थे। हाँ महाराज, ये जो राजा दशरथ का जब विवाह हुआ था वो कौशल्या के संग में हुआ महाराज। इधर जब राजा दशरथ बारात लेकर चले तो रावण ने विचार किया कि दशरथ के जो बालक होंगे मेरे लंका के विनाश होंगे महाराज। तो रावण ने क्या किया, पुष्पक विमान पर बैठ करके एक ऐसा अस्त्र चला दिया कि दशरथ का रथ ध्वस्त महाराज हो गया। अचेत दशरथ जमीन पर गिर गए। जब गिर गए इनको होश ही नहीं रहा। सब पशु पक्षी जितने थे वो भी पास में सब आए। इधर आज जब देखा तो गीधराज जो जटायु पहुंचा महाराज। देखिए दो शंकाएं समाधान हो रही महाराज। जब जटायु पहुंचा तो तब तक दशरथ ने हाथ पांव चलाई। जटायु ने सोचा हमें जानिए प्राणी कोई जीवित है। जब होश आया दशरथ को तो जटायु ने पूछा कि राजन तुम कहाँ जाते हो। दशरथ ने कहा कि अरे भैया जटायु, मैं विवाह करने के लिए कौशलपुर राजा कौशल्या के लिए जाता हूँ। बोले फिर? जटायु बोला कि वैसे अब पहुँच तो पाओगे नहीं। दशरथ बोले तो क्या करें, अयोध्या ले चलो। जटायु बोला कि महाराज चिंता मत करो, मैं तुम्हारा विवाह कराऊंगा। अब वो जटायु ने अपने पंखों पर दशरथ को बिठा लिया, राजा कौशल के यहाँ ले गए, कौशल्या के यहाँ। तब तक माताएं बहनों रावण ने कौशल्या का हरण कर लिया। ध्यान देना, हरण करके राघव मच्छ को कौशल्या दे दी। राघव मच्छ ने कौशल्या को मजूसा में बंद करके सरोवर में बहा दिया महाराज। अब वहां दशरथ की बारात पहुंची। दूल्हा दुआरे ठाड़ो परिचय। अब अम्मा लड़की को पता नहीं, दूल्हा ठाड़ो मोर बांधे और लड़की को पता नहीं महाराज। राजा कौशल ने विचार किया कि लड़का सामने खड़ो दरवाजे पर और मेरी लड़की को मालूम पता नहीं कहाँ चली गई। अब मेरी बेइज्जती होगी। कि कई आज थी उस समय 7 वर्ष की महाराज सुमित्रा, क्षमा करिए, सुमित्रा जो थी 7 वर्ष की थी परिचित। सुमित्रा हाथ जोड़कर बोली पिताजी तुम चिंता मत करो, अगर बहन कौशल्या नहीं है तो मैं तो हूँ। अरे वो भी तुम्हारी कन्या हूँ, जैसे कौशल्या वैसे हम भी आपकी लड़की हैं। ध्यान देना महाराज, एक 7 वर्ष की माताएं बहनों बेटियों वो लड़की थी सुमित्रा अपने माता पिता की इज्जत बचाने के तैयार हो गए। और आजकल मास्टर साहब, आजकल का इसो मामला चाहे लड़का हो चाहे लड़की, इनकी बात नहीं कर रहा, गाँव का बने बताई। 1.5 किलो को लोथड़ा माता पिता बेचारे सूखे में लिटाऊ सब सिगत दिन रात भर भींजे रहती अम्मा। तब कब हम कोई बात नहीं, तब कोई पूछने वाला नहीं। और जो फिर अपने पैरन खड़ो वो 20 साल को बहु बाय लला अम्मा कही दे दद्दा कहे बिटिया तुम्हारो बियाह नहीं कर दो। उनके तुम कौन जीवन साथी हम अपनो चुने, क्यों भाई? यही जवाब मिलेगा। अब उस समय जब 1.5 किलो के तुम हते तब तुमने जो घर का खैराती अस्पताल समझ लो क्यों मारा? तब नहीं कहा कि मेरे माता पिता ने क्या किया। आवाज तुम स्वयं कहते कि हम जीवन साथी बनाए महाराज। अब वो कन्या जो थी सुमित्रा ने कहा मेरा विवाह कर दीजिए। अब श्रोता और राजा कौशल ने सुमित्रा के साथ में दशरथ का विवाह कर दिया। ध्यान दीजिए, विदा हुई। दशरथ सुमित्रा को लेकर के चले। जब उसी सरयू के किनारे टीले पर बारात रुकी,
मंत्री से कहा थोड़ा जल सरू से लाइए। जब वो मंत्री जल भरने को सरोवर में गया तो झाड़ियों में मंजूसा वो वटका मिला मंत्री को, वही कौशल्या वाला महाराज। वो मंजूसा निकाल के दशरथ के पास लाओ। दशरथ ने जब उसको खोला तो वहां लड़की महाराज। दशरथ ने कहा कहाँ की रहने वाली हो? कन्या ने कहा मैं कौशलपुर की रहने वाली हूँ महाराज। तब दशरथ ने नाम माता में कौशल्या रखो तो जो समझे न, पहले इसका नाम था ज्ञानवती। ध्यान दीजिए, जैसे आजकल बहू नहीं हो गड़े पुरवा वाली, खरवा वाली, जटिया पुरवा वाली, अच्छा नहीं कर तो कौशलपुर की हत्या, तो इसीलिए नाम कौशल्या दशरथ रखा। अब महाराज दशरथ फिर कौशल्या को लेके कौशलपुर पहुंचे महाराज। तब फिर कहा कि ये लड़की सरोवर में मिली। तब वही राजा कौशल ने कौशल्या को दशरथ के साथ में वर्ण कर दिया महाराज। कितने विवाह हो गए? 2। अब दोनों विवाह लेकर दशरथ अयोध्या में पहुंचे। ध्यान दीजिए, अयोध्या में पहुंचे। तब दशरथ ने कहा कि हे जटायु भैया, तुमने मेरा आज 2 विवाह कराए हैं, तो अब हमसे कुछ मांग लीजिए, हमसे कुछ मांग लो। जटायु बोला नहीं महाराज दे पाओ। बोले क्यों? कहा अगर देना है तो ये वचन दीजिए कि तुम्हारा जो बड़ा पुत्र होगा वो मेरा अंतिम क्रिया संस्कार करेगा। ध्यान दीजिए महाराज। तब दशरथ ने जटायु को वचन दिया था कि जो मेरा बड़ा पुत्र होगा वो पहले तुम्हारा क्रिया संस्कार करेगा। इसीलिए जटायु का भगवान राम ने संस्कार किया, दशरथ का नहीं कर पाया। आगे कथा कल मिलेगी माताएं बहनों। कब? जब सीता मैया का हरण होगा।